सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों फिर से स्वागत है आपका राजस्थानी यूट्यूब चैनल पर। देखिए एंटीबायोटिक में राजस्थान की चित्रशैली चल रही हैं और इसमें बात करने जा रहे हैं हम किशनगढ़ चित्रशैली की। मैंने आपको बताया था मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, हाड़ौती स्कूल, 4 स्कूल थे चित्र स्कूल। उसमें आने वाली चित्रशैलियाँ अलग अलग है। उदाहरण के तौर पर देखें हम लोग तो मारवाड़ चित्रशैली में किशनगढ़, मारवाड़ चित्र स्कूल में किशनगढ़ चित्रशैली आती है, अजमेर चित्रशैली आती है, जैसलमेर चित्रशैली आती है, जोधपुर चित्रशैली आती है, बीकानेर चित्रशैली आती है, नागौर चित्रशैली आती है, किशनगढ़ चित्रशैली आती है। ये सभी कौन से स्कूल के अंग हैं? मारवाड़ के। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ सकता है। मेवाड़ में देखें चावंड, देवगढ़, श्रीनाथ द्वारा, उदयपुर। हाड़ौती में देखें कोटा, बूंदी वगैरह आ जाएगा। जयपुर में आमेर, जयपुर, अलवर और उनियारा, टोंक। तो डायरेक्टली सवाल बन सकता है कौन सी चित्रशैली कौन सी स्कूल में आती है। हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ स्कूल की, किशनगढ़ चित्रशैली की। मित्रों ये किशनगढ़ कस्बा आप सभी जानते होंगे। राव किशन सिंह जो कि मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे, राव किशन सिंह ने यहाँ पे 1609 में किशनगढ़ कस्बा बसाया और सोटे लाव नामक तालाब बनाया। सोटे लाव नामक तालाब के स्थान पर साथियों किशनगढ़ कस्बा बसाया। तो किशनगढ़ में राठौड़ों ने शासन किया है। राठौड़ों की तीसरी शाखा रही है साथियों और संस्थापक कौन है? राव किशन सिंह। 1609 में। कब? 1609 में। 1609 में राव किशन सिंह यहाँ पे संस्थापक हैं राठौड़ वंश के। तो ये अपने बाप के घर से आया है, तो वहां पे चित्रशैली मौजूद थी, तो ये आप चित्रशैली लेके आया। तो किशनगढ़ चित्रशैली का जन्मदाता कौन हो गया? राव किशन सिंह साथियों। अब रही बात यहां स्वर्ण काल जो अच्छा काल हुआ है वे कहलाता है सावंत सिंह का। मित्रों ये सावंत सिंह नाम है और ये वृंदावन चले गया तो वहां भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गया तो फिर नागरीदास कहलाया। तो सावंत सिंह तो है मूल नाम, बदला हुआ नाम नागरीदास। मित्रों इसलिए इन्हें सावंत नागरीदास कहते हैं। सावंत नागरीदास ना केवल कला प्रेमी था, क्या कहा मैंने? ना केवल कला प्रेमी था, ना केवल कला प्रेमी था मित्रों, साहित्य का प्रेमी था। इनके ग्रंथों के संग्रह को हम नागर सामुच्य कहते हैं। इनके ग्रंथों के संग्रह को नागर सामुच्य कहते हैं साथियों। नागरीदास वृंदावन जाके नाम सावंत सिंह, सावंत नागरीदास हम लोग बोलते हैं। मित्रों एरिक डिंगसन व फयाज अली, ये देखिए एरिक डिंगसन व फयाज अली, ये रहा। एरिक डिंगसन और फयाज अली ने क्या कहा कि बोले ये जो चित्र बनेगा, इनके दरबार में चित्र बना, उसका नाम है साथियों भनी ठनी। भनी ठनी चित्र का नाम है और चित्रकार का नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। चित्रकार का नाम क्या है? मोर ध्वज निहाल चंद। चित्रकार का नाम मोर ध्वज निहाल चंद। तो मोर ध्वज निहाल चंद्र ये क्या हो गया? चित्रकार हो गया। मोर ध्वज निहाल चंद चित्रकार हो गया। चित्र का नाम क्या हो गया? भनी ठनी। तो भनी ठनी चित्र, भनी ठनी चित्र और चित्रकार का नाम हो गया मोर ध्वज निहाल चंद। मित्रों ये भनी ठनी की तुलना देखिए, ये एक महिला का चित्र है, सुंदर महिला है साथियों और ब्रज का भी मिश्रित है क्योंकि ब्रज प्रदेश में गए थे ये, तो राजस्थानी और ब्रज शैली का मिश्रण है। और सुंदर महिला, बनी ठनी का मतलब होता है सजी धजी, सजी सवरी। क्या कहा मैंने? बनी ठनी का मतलब क्या होता है? सजी धजी, संजी सवरी। सजी धजी, संजी सवरी किसका नाम हो गया? बनी ठनी का साथियों। बनी ठनी का चित्र, ऐसा ही एक चित्र इटली में है और वे उसका नाम था मोनालिसा। तो एरिक डिंगसन और फयाज अली ने, क्या कहा मैंने? एरिक डिंगसन और फयाज अली ने, एरिक डिंगसन और फयाज अली ने मित्रों क्या कहा? इसे भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा है? भारत की मोनालिसा। तो भारत की मोनालिसा एरिक डिंगसन और फयाज अली, एरिक डिंगसन और फयाज अली ने भारत की मोनालिसा कहा है, किसी को बनी ठनी को कहा है साथियों। और ये वास्तविकता में मोनालिसा एक इटली की महिला है और इसके चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दे विंसी है। लियोनार्डो दे विंसी ये एक चित्रकार है और ये इटलाइन महिला मोनालिसा यानी भारत की बनी ठनी से तुलना करते हैं, भारत की बनी ठनी की तुलना करते हैं मोनालिसा से, तो इसलिए हम इसको भारत की मोनालिसा कहते हैं मित्रों। इनका उपनाम नागर रमणी, राजस्थान की राधा कलावती। वैसे राजस्थान की राधा हम लोग कहते हैं, किसे कहते हैं? मीरा कहते हैं, लेकिन यहां चित्रशैली में उत्सव प्रिय साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। ये जो चित्र है मूलतः वे 48.8 गुणा 36.6 सेंटीमीटर का है। मूल जो आकार है 48.8 36.6 मूल आकार है साथियों। और इस पे डाक टिकट भी जारी किया गया 1973 में और वे डाक टिकट 20 पैसा का जारी किया है। 1973 में 20 पैसा का डाक टिकट जारी किया गया है। और किशनगढ़ चित्रशैली में साथियों रामनाथ, सीताराम, लाड़सी राम, धन्नु, छोटू ये क्या है? चित्रकार।
शायद कमला और इलायची मुझे याद आ रहा है, इसी चित्र शैली संबंधी महिला होनी चाहिए, लेकिन मैं क्लियर नहीं हूं, उसमें दिमाग में आ रहा है। तो रामनाथ, सीताराम, लाडसीदास, धन्ना और छोटू साथियों, ये इस चित्र शैली के चित्रकार है। तो ये हमारी किशनगढ़ चित्र शैली थी, और इस प्रकार से सीरीज बने रहेंगे साथियों। छोटे छोटे पॉइंट करके हम लोग पढ़ेंगे, टुकड़ों में आपके पास पहुंच रही है एंटीबायोटिक, दिन में 2 जार हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं साथियों। ये एग्जाइट पीडीएफ आप निकलवा लीजिए, आपके टेलीग्राम पे साथियों डाला हुआ है, टेलीग्राम से प्रिंट ले लीजिए। आपको लग रहा है टेलीग्राम से प्रिंट महंगे पड़ रहे हैं, तो आप यहां से भी साथियों ऑनलाइन मंगवा सकते हो। नंबर चल रहे हैं, बुक और नोट्स मंगवाने के लिए उसको ऑर्डर करेंगे। आज अंतिम दिन है, दशहरा का अवसर है साथियों, नवरात्रा चल रहे हैं, आप बिल्कुल उस कोर्स को लीजिए। राजस्थान जीके का कोर्स है आपके राजस्थान मोबाइल ऐप पे, मात्र 699, सॉरी आपको 999 का 699 हमने शिक्षक दिवस में किया, उससे भी कम ऑफर 499 में। आप, मैं चाहता हूं घर घर शिक्षा पहुंचे साथियों। धन्यवाद, राम राम साहब।